27 जनवरी 2026 का है और इसका शीर्षक है श्रीमत का मार्ग और पवित्रता की सुरक्षा। सुनने में तो ये किसी गाइड बुक जैसा लगता है ना? एक तरफ सही रास्ता बताया गया है और दूसरी तरफ उस रास्ते पर खुद को सुरक्षित रखने के नियम। बिल्कुल, ये एक तरह का नेविगेशन मैप है, लेकिन ये किसी बाहरी यात्रा का नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का नक्शा है। अच्छा। और हर अच्छे नक्शे की तरह इसमें सिर्फ मंजिल का रास्ता ही नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले खतरों, गड्ढों और गलत मोड़ों के बारे में भी साफ साफ चेतावनी दी गई है। और चेतावनी भी कोई हल्की फुल्की नहीं है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत धमदार लाइन से होती है। हाँ। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। यहाँ श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत, या कह लें कि दिव्य निर्देश। और माया यानी भ्रम की शक्ति। तो समीकरण बहुत सीधा है, या तो आप निर्देशों पर चलेंगे या फिर भ्रम आपको रास्ते से हटा देगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है दिवाला निकाल देगी। ये कोई छोटी मोटी चूक की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह कंगाल, मतलब दिवालिया हो जाने की चेतावनी है। और इस दिवालियापन का सीधा कनेक्शन आंखों के धोखे से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो दुनिया को आंखों से ही समझते हैं। यही तो सारा खेल है, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये टेक्स्ट कह रहा है कि जिसे हम सच्चाई समझने का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं, वही सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। अच्छा। ये इशारा करता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है, कि हम जो देखते हैं उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वहीं से सब तय होता है। तो इस चेतावनी में माया का जिक्र है, जो भटकाने वाली ताकत है। ये सुनकर पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये माया सबसे ज्यादा हमला किस पर करती है? कौन होता है इसका सबसे आसान शिकार? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये टेक्स्ट इसका सीधा कनेक्शन अहंकार से जोड़ता है। हाँ, और ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। टेक्स्ट में पूछा गया है कि माया सबसे ज्यादा गलत काम किनसे कराती है? जवाब है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है। अहंकार एक ऐसे फिल्टर की तरह काम करता है जो आपको सच देखने ही नहीं देता। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। मतलब अहंकार आपको ज्ञान के स्रोत से ही काट देता है। टेक्स्ट कहता है कि ऐसे लोग मुरली यानी निर्देशों को पढ़ते ही नहीं है। उन्हें लगता है इसमें नया क्या होगा, मुझे तो सब पता है। ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फंदा है। अहंकार आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप पहले से ही सब जानते हैं, और इस तरह ये आपको सीखने की प्रक्रिया से ही बाहर कर देता है। सही बात है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सच है। जिस पल हम सीखना बंद कर देते हैं, हमारा विकास रुक जाता है और पतन शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा टेक्स्ट के मुताबिक माया ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक मूल्य पूरी तरह से खत्म कर देती है। उसे किसी काम का नहीं छोड़ती। बिल्कुल, उसकी सारी आध्यात्मिक कमाई शून्य हो जाती है। और अहंकार के साथ साथ एक और आदत को बहुत खतरनाक बताया गया है जी, झगमुई, जिसका सीधा साधा मतलब है दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, उनकी बातों में उलझे रहना, जिसे हम परचिंतन भी कह सकते हैं। हाँ, परचिंतन। लेकिन दूसरों के बारे में सोचना तो बहुत स्वाभाविक है, इसे इतना बड़ा विघ्न क्यों माना गया? क्योंकि जब आपका ध्यान दूसरों पर होता है तो वो खुद पर से हट जाता है। ये ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी चलाने के बजाय बगल वाली गाड़ी को देखने में लगे हैं कि वो कैसे चल रही है, कहाँ मोड़ रही है। नतीजा क्या होगा? आपकी गाड़ी रास्ते से उतर जाएगी। बिल्कुल। परचिंतन आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है और आत्मचिंतन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। तो मतलब अहंकार और परचिंतन, ये दोनों ऐसी आंतरिक कमजोरियां हैं जो माया के लिए दरवाजा खोल देती हैं। सही पकड़ा। माया कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है जो ताला तोड़कर अंदर आती है, बल्कि हम ही उसे अंदर आने का न्योता देते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी बाहरी वास्तविकता को तय करती है। अगर अंदर अहंकार और दूसरों की बातों का शोर है तो बाहर माया का प्रभाव दिखना तय है। आत्मनियंत्रण की कमी ही माया का सबसे बड़ा हथियार है। तो हमने देखा कि अहंकार और परचिंतन जैसे आंतरिक दुश्मन माया को दरवाजा खोल देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन आंतरिक दुश्मनों से लड़ने के लिए सही तरीका क्या है? यहाँ ये टेक्स्ट योग और ध्यान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है, जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। हाँ, और ये अंतर बहुतों को चौंका सकता है। आमतौर पर हम योग और ध्यान को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट कहता है कि ये बिल्कुल अलग है। अलग है। इसके अनुसार योग का असली मतलब है याद,
ईश्वर की निरंतर याद जो आप आंखें खोलकर अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी कर सकते हैं। 1 मिनट, ये बात मुझे चौंका रही है। हम हमेशा सुनते हैं कि ध्यान आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी है, आंखें बंद करके एकाग्र होना। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि ये एक जाल हो सकता है। ये तो पूरी धारणा के ही खिलाफ है। सही कहा, और टेक्स्ट इसकी वजह भी बताता है। उसके अनुसार ध्यान में जाने पर व्यक्ति को कई तरह के अलौकिक अनुभव, दिव्य दर्शन या रोशनी दिखाई दे सकती हैं। अब होता यह है कि व्यक्ति इन अनुभवों को ही मंजिल समझ बैठता है। अच्छा। उसे लगता है वाह, मैंने कुछ पा लिया, और वो उस अनुभव के पीछे भागने लगता है। और इस प्रक्रिया में वो निरंतर याद के मुख्य अभ्यास से भटक जाता है। बिल्कुल। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान एक खास इवेंट की तरह है। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए बैठते हैं पूरी तैयारी के साथ एक खास समय पर। लेकिन इस टेक्स्ट के हिसाब से योग यानी याद उस संगीत की तरह है जो आपके मन में दिन भर चलता रहता है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो। मतलब एक निरंतरता है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला कनेक्शन है, ना कि कोई खास क्रिया। तो ये टेक्स्ट अलौकिक अनुभवों की इच्छा रखने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। इसमें एक लाइन है, इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, यानी किसी भी तरह की इच्छा रखना ही अज्ञान है। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर जब इच्छा आध्यात्मिक अनुभव की हो। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। ये कहता है कि इच्छा, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना लगे, आपको वर्तमान की साधना से हटाकर भविष्य के फल पर केंद्रित कर देती है। ये ऐसा है जैसे आप एक सुंदर यात्रा पर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान सड़क पर नहीं, बस मंजिल की तस्वीर पर है। तो फिर नतीजा क्या होगा? आप रास्ते का आनंद भी खो देंगे और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा लेंगे। और टेक्स्ट ये भी कहता है कि अगर कोई बाप की आज्ञा यानी श्रीमत पर चलता है तो उसकी सभी कामनाएं बिना मांगे ही पूरी हो जाती हैं। तो संदेश ये है कि प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। सटीक किसी विशेष अनुभव की इच्छा करना, उस प्रक्रिया में एक तरह का अविश्वास दिखाना है। यह कहने जैसा है कि मुझे इस रास्ते पर भरोसा नहीं है, मुझे कोई सबूत चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए, जबकि यह मार्ग भरोसे और निरंतर अभ्यास की मांग करता है। ये सब सुनने में बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन अगर कोई इन निर्देशों यानी श्रीमत का पालन न करे तो क्या होता है? अहंकार में आकर या मनमानी करके कोई अपना रास्ता बना ले तो इसके परिणाम भी बताए गए हैं। हाँ, और परिणाम बहुत बहुत गंभीर हैं। टेक्स्ट में बहुत शक्तिशाली उपमाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक जगह कहा गया है कि जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं वे डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल यानी देवता बनने की राह पर चलते चलते असुर बन जाते हैं। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये तो 180 डिग्री का बदलाव है। जिस यात्रा ने आपको दिव्यता तक पहुंचाना था, उसी पर एक गलत मोड़ आपको बिल्कुल विपरीत दिशा में ले गया। और ये दिखाता है कि ये रास्ता कितना नाजुक है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो आप ऊपर जाते हैं या आप नीचे गिरते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध मिसाल दी गई है, गज को ग्राह ने खाया, यानी एक शक्तिशाली हाथी को भी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। यहाँ हाथी और मगरमच्छ किसके प्रतीक हैं? यहाँ गज यानी हाथी उस साधक का प्रतीक है जिसके पास ज्ञान की बहुत शक्ति है, जो खुद को बहुत मजबूत समझता है, और ग्राह यानी मगरमच्छ माया का प्रतीक है, जो पानी के अंदर छिपी रहती है। अच्छा। जैसे ही हाथी नियम तोड़कर यानी अपनी सीमाओं को लांघकर गहरे पानी में जाता है, मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। संदेश ये है कि आप कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपने नियम तोड़ा तो आपका पतन निश्चित है। इसमें यह भी कहा गया है कि आसुरी मत पर चलने से ही उतरती कला हुई है, यानी आध्यात्मिक गिरावट आई है जी। और अगर अब भी श्रीमत पर नहीं चले तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, यानी जो आध्यात्मिक पद या स्थिति मिलनी थी वो भी हाथ से चली जाएगी। यहाँ व्यक्तिगत बुद्धि या मनमत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। संदेश एकदम साफ है। यह रास्ता पूरी तरह से आज्ञापालन और आत्मसमर्पण की मांग करता है। जरा सी भी मनमानी या लापरवाही आपको उस आध्यात्मिक दिवालियापन की ओर ले जा सकती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही खास पहलू आता है जो सामाजिक नजरिए से भी बहुत दिलचस्प है, माताओं की भूमिका। टेक्स्ट कहता है कि इस ज्ञान मार्ग में शुरू से ही माताओं को आगे रखा गया है और ज्ञान का कलश भी माताओं को ही मिलता है। हाँ,
और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील विचार था। वंदे मातरम का भी उल्लेख है। अच्छा। टेक्स्ट के अनुसार एक माताओं की कमेटी बनाई गई और सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया। इसकी वजह ये बताई गई है कि बच्चियों और माताओं को ज्यादा विश्वास पात्र माना जाता है। और इसकी तुलना पुरुषों से की गई है, जिनके बारे में कहा गया है कि वो अक्सर करके देवाला मारते हैं। एक ये बहुत सामान्यीकरण लगता है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन शायद इसका इशारा वित्तीय या प्रबंधन के मामलों में अस्थिरता की तरफ है। हो सकता है। तर्क ये दिया गया है कि चूंकि माताएं स्वभाव से ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर होती हैं, इसलिए ज्ञान को धारण करने और उसे फैलाने की जिम्मेदारी उन पर रखी गई है। ये उन्हें इस आध्यात्मिक आंदोलन में एक बहुत ही ऊंचा और जिम्मेदार स्थान देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। माताओं को इतना ऊंचा दर्जा देने के बाद टेक्स्ट के बिल्कुल अंत में एक ऐसी चेतावनी आती है जो सब कुछ संतुलित कर देती है। हाँ, और मुझे लगता है कि यही इस पूरे संदेश का सार है। और वो चौंकाने वाली चेतावनी ये है, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। ये एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। पूरी चर्चा में माताओं का गुणगान करने के बाद अंत में ये कहना कि वे भी असफल हो सकती हैं, ये इस मार्ग के सबसे बुनियादी सिद्धांत को स्थापित करता है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। इस रास्ते पर कोई वीआईपी नहीं है। पवित्रता की शर्त, अहंकार से बचने का नियम और श्रीमत पर चलने की आज्ञा, ये सब सार्वभौमिक हैं। किसी को दिया गया पद, भूमिका या लिंग उसे इन नियमों से छूट नहीं देता। तो ये अंतिम वाक्य एक तरह से पक्षपात की किसी भी संभावना को खत्म कर देता है। बिल्कुल। ये संदेश को व्यक्तिगत साधना के स्तर पर ले आता है। जी। आपकी भूमिका चाहे जो भी हो, आपकी जिम्मेदारी अपने आंतरिक स्थिति को बनाए रखने की है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये यात्रा बाहरी पद या सम्मान की नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन की है। चाहे कोई पुरुष हो या महिला, चाहे किसी को नेतृत्व की भूमिका दी गई हो या वो एक सामान्य साधक हो, आत्मनियंत्रण और निर्देशों का पालन करने की जरूरत सबके लिए एक समान है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो लगता है कि ये आध्यात्मिक मार्ग एक बहुत ही अनुशासित जीवन शैली की मांग करता है। इसमें अहंकार, परचिंतन और अपनी इच्छाओं को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता श्रीमत यानी दिव्य निर्देशों को माना गया है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसे उतारने का मतलब है खुद को जानबूझकर खतरे में डालना। सही है। आत्म जिम्मेदारी पर बहुत गहरा जोर है। माया आपको तभी गिरा सकती है जब आप उसे दरवाजा खोल कर देते हैं। योग और ध्यान के बीच का जो बारीक अंतर बताया गया है वो भी बहुत सोचने लायक है। ये मार्ग निरंतर जागरूक अवस्था में की जाने वाली याद पर जोर देता है, न कि किसी विशेष समाधि या अलौकिक अनुभव की खोज पर। लक्ष्य अवस्था नहीं बल्कि प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया का आधार है श्रीमत। चाहे कोई हाथी जितना शक्तिशाली क्यों ना हो या किसी को माताओं की तरह ज्ञान का कलश ही क्यों ना दिया गया हो, नियमों का उल्लंघन हर किसी के लिए पतन का कारण बनेगा। ये एक बहुत ही सख्त और बिना किसी लाग लपेट के दिया गया संदेश है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है। इस टेक्स्ट में बार बार आध्यात्मिक रूप से दिवाला मारने या दिवालिया हो जाने की बात कही गई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी के अपने विश्वास या व्यक्तिगत विकास की रूपरेखा में इस आध्यात्मिक दिवालियापन का क्या अर्थ हो सकता है। और इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि इस टेक्स्ट में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार हमारे अपने जीवन में वे कौन सी धोखेबाज आंखें या अहंकार के रूप हैं जो हमें इस स्थिति तक ले जा सकते हैं, चाहे हम किसी भी मार्ग पर क्यों ना चल रहे हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए।